दोष अनुसार तिमिर की। तो दोष अनुसार जो तिमिर है उसमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे वातज तिमिर की। तो वातज तिमिर आपको पता है, वातज जो है वो, तो वातज हमेशा चंचल होता है, तो हमेशा उनको ऐसा लगेगा कि वातज तिमिर में रोगी व्यक्तियों को चलायमान दिखता है, यानी हिल रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। और मलिन ईषत रक्त व वक्र दिखाई देंगी। उसको कैसे दिखाएंगी? टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देंगी। तो कहीं ना कहीं पे उनकी जो इंटीग्रिटी ऑफ द, यू कैन से, जो रेटिना है या कहीं मैकुलर एरिया है वहां पे गड़बड़ है। अब यहाँ पे तिमिर का मतलब सिर्फ आप तिमिर से मत लीजिए, तिमिर में वातिक तिमिर है तो वो सारे ब्रॉड टर्म है। ठीक है। तिमिर का मतलब अगर वो कांच अवस्था है या लिंगनाश है तो उसका अलग से आपको डिस्क्रिप्शन सुश्रुत में नहीं मिलता है, तो इसलिए जो वातक तिमिर है उसको इस तरीके से उन्होंने बताया है कि इसमें आपको जो है चीज चलती और ऐसा वक्र दिखाई देंगी या इसी तरह की बात दिखाएंगे, जबकि आचार्य वार्धक ने इसी में बताया है कि अ, चल अविल अरुण या कभी स्वच्छ देखते हैं, कभी चल देखेंगे, कभी सही देखेंगे, कभी अरुण वर्ण को देखेंगे, और ऐसा लगेगा कि मकड़ी का जाला है, केश है, मकट है। तो ये जब आप देखेंगे तो ये द्वितीय पटलगत तिमिर के लक्षण आ गए जो वातज में वाग्भट ने बताए। और इसकी उपेक्षा करने पर वातज कांच की उत्पत्ति होती है। तो वाग्भट का बिल्कुल क्लियर कट मत है कि जो तिमिर अवस्था है वो प्रथम दो पटल की अवस्था है, तृतीय पटल में कांच, चतुर्थ पटल में नील है। जबकि सुश्रुत में ऐसा पूरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसीलिए उन्होंने अलग अलग रूपों का वर्णन नहीं करा है। तो उसके बाद हम आते हैं पित्तस तिमिर पे। तो पित्तस तिमिर जो है उसमें बस जो पेशेंट है वो जुगनू, इंद्रधनुष, मयूर पक्षी की तरह देखता है, नील व कृष्ण दृश्य को देखता है। तो ये पित्तज तिमिर के लक्षण आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। और वाग्भट ने यही को जो है थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया है कि उन्होंने बता दिया है कि ऐसा लगेगा कि विद्युत या चमकीले पदार्थ को देख रहा है। मयूर पक्षी उन्होंने रिपीट कर दिया, नील रूपों को दर्शन करता है। ये सब जो है आचार्य वाग्भट ने लक्षण बताए हैं पित्तज तिमिर। अब बात करते हैं कफज तिमिर लक्षण की। तो कफज तिमिर में जो लक्षण बताए हैं उसमें श्वेत गौर वर्ण का देखना, गौर वर्ण का देखना, श्वेत देखना, मेघ रहित आकाश को मेघ युक्त देखना, सभी वस्तुओं को जल से निमग्न देखना। तो ये सब जो है कफज तिमिर के लक्षण आचार्य सुश्रुत ने 7 चैप्टर में बताए हैं। और वहीं पे आचार्य वाग्भट ने श्वेत, शंख, चंद्रमा, कुमुद से व्याप्त ऐसा दिखता है, कुछ फीचर इसमें ऐड करें। नाउ वी कम टू द रक्तस्थ तिमिर। तो जो रक्तस्थ तिमिर है वो जो है विभिन्न वस्तुओं को रक्तवर्ण का दिखेगा, समयुक्त दिखेगा, हरित श्याव, कृष्ण व धूम से आच्छादित दिखेगा। तो इसमें रक्त में कुछ कुछ लक्षण जो हैं वो पित्तज मिलेंगे और कुछ अलग से, जैसे हरित श्याव जो है कृष्ण और पित्तज वाला आ गया, बट हरित और श्याव, इसमें नील था, इसमें हरित श्याव हो गया। तो ये पित्तज तिमिर के लक्षण बताए हैं। वाग्भट ने रक्तेन तिमिरे रक्तम तमोभूतम च पश्यति, सिर्फ एक लक्षण अच्छा बताया है कि समस्त वस्तुओं को तमोभूत दिखेगा, तम से घिरा हुआ देखेगा। ऐसे व्यक्ति को रक्त तिमिर से युक्त मानना चाहिए। अब सन्निपातस तिमिर की बात करते हैं। सन्निपातस जो तिमिर है उसमें रोगी चित्र विलुप्त वस्तुओं को देखता है, एक पदार्थ को बहुधा व त्रिधा। ये हम पॉलियोपिया और डिप्लोपिया ये सब डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको पहले दृष्टिगत रोग पढ़ना है तो कृपया प्लीज आप पुराने लेक्चर को ध्यान से सुन लें, ताकि आपको ये सब चीजें, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने 3 लेक्चर्स में, तो इसलिए बार बार वो रिपीटिशन ठीक नहीं है। आपको सारी सभी चीजों का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि क्यों होती है, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों होती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि आयुर्वेद को ज्यादा
वो दें, और इसमें लक्षणों के हिसाब से उन्होंने जो दोषानुसार जो लक्षण है उसके हिसाब से उन्होंने डिवीजन करा है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल फीचर्स हैं या उसकी जो सीक्वेंस है और वो कैसे-कैसे डेवलप होता है, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुधा वा द्विधा वापि सर्वाणि एव समन्ततः। एक पदार्थ को अनेक पदार्थ में 2 भागों में विभक्त हुआ देखेगा, और हीन अधिक अंगा अन्य अथवा मनुष्य को अंग प्रत्यंगों से हीन देखेगा या अधिक देखेगा। जो नहीं है वो देखेगा, या जो है वो नहीं देखेगा। और ज्योतिमान व्यक्ति को दोनों तरीके से यूज करा है, हीन अधिक अंग या तो उसमें या फिर ज्योति में। अगर कोई इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, उसको हीन अधिक या विकृत रूप से देखता है। तो ये सन्निपातिक तिमिर के लक्षण हमारे सुश्रुत ने बताया। तो अब हम बात करते हैं परियमलाई तिमिर की। परियमलाई तिमिर यद्यपि चैप्टर 1 के हिसाब से ये पित्त का ही भेद है, बट इसमें कहीं ना कहीं ये संसर्गज या द्वंद्वज की श्रेणी में आता है, क्योंकि रक्तज एक फैक्टर इसमें रहता है। तो परियमलाई तिमिर रक्त तेज से मूर्छित पित्त से उत्पन्न होता है। इसमें रोगी सभी दिशाओं को पीत वर्ण एवं सूर्योदय जैसा दिखता है। तो क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं डिजीजेस का, नेत्र रोगों का प्रथम अध्याय में, तो वहां पे परियमलाई और नील दोनों ही प्रकार के तिमिर पित्तज व्याधियों की श्रेणी में है। बट यहाँ पे क्योंकि संसर्गज ऐसे आचार्य सुश्रुत ने अलग से एक्सप्लेन नहीं करा है, बट फिर भी क्योंकि इसमें रक्तज एक फैक्टर है, इसलिए इसकी गणना संसर्गज दोनों ही व्याधियां, परियमलाई और नील दोनों ही व्याधियों की जो गणना है, हमें इसमें इसको संसर्गज में करनी चाहिए। यद्यपि अलग से उन्होंने संसर्गज का कोई भेद नहीं माना है, फिर भी हमें थोड़ा सा, अगर हमें कोई रेफरेंस देखा जाए कि परियमलाई तिमिर में या नील तिमिर में किस किस दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमें पित्त और रक्त लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा उसमें। और अब वो इन्होंने जो आचार्य सुश्रुत है, उन्होंने बेसिकली जो कलर ऑफ दृष्टि मंडल है उसके हिसाब से वर्गीकरण करा है, जबकि आचार्य वाघभट्ट ने क्लियर कट है कि प्रथम दो पटल में तिमिर है, तृतीय पटल में कांच है और चतुर्थ पटल में जो है लिंगनाश है। लेकिन इन्होंने रागता के हिसाब से या जो दृष्टि मंडल का कलर है उसके हिसाब से करा है। तो इन्होंने लिंग जो दोषानुसार लक्षण दिए हैं राग प्राप्त कांच के, उसमें है वायु से, अगर दोष वायु है या वातज अगर तिमिर है, तो वो उसका जो कांच अवस्था है उसमें उसका कलर होगा अरुण वर्ण का। और पित्तज तिमिर पीत कलर के कांच में कन्वर्ट होगा और नील वर्ण के कांच में कन्वर्ट होगा। कफ से श्वेत वर्ण का कांच बनेगा, रक्त से रक्त वर्ण का, और सन्निपात से चित्र विचित्र या मल्टी कलर्ड डिस्कलरेशन होता है। इस प्रकार से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो राग प्राप्त वो हैं, राग प्राप्ति है या कांच की उत्पत्ति है, वो अलग अलग तरीके से बताई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कांच का अलग से डिस्क्रिप्शन या कांच के अलग से फीचर्स आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताए हैं। कांच के फीचर्स आचार्य वाघभट्ट ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे हैं। तो आचार्य वाघभट्ट के अनुसार वातिक कांच में अगर वातिक तिमिर की उपेक्षा होती है तो वो वातिक कांच में कन्वर्ट हो जाता है, दृष्टि अरुण वर्ण की हो जाती है। इसमें व्यक्तियों के मुख को नासिका रहित दिखता है, सीधे को भी टेढ़ा दिखता है। कांच जब बढ़ जाता है तब दृष्टि धूल या धूप से घिरी हुई प्रतीत होती है, वह उसका जो नेत्र मंडल है या जो दृष्टि मंडल है वो अरुणाभ कलर का हो जाता है। तो ये सारे लक्षण आचार्य वाग्भट ने वातिक कांच के बताए हैं। इसी तरीके से पित्तज कांच के लिए उन्होंने बताया है कि रोगी का दृष्टि मंडल नीले कांच की तरह दिखाई देता है, सभी वस्तुओं को नीला देखता है, सूर्य चंद्रमा के चारों ओर वृत्ताकार रचना
तथा अग्नि किरणों को इंद्रधनुष के समान बिखरी हुई सी देखते हैं। ऐसे ही कफज काच में उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें रोगी प्रभा रहित सूर्य, चंद्र, दीपक को देखता है। दृष्टि मंडल का जो कलर है, क्योंकि कफ का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, तो इसलिए दृष्टि मंडल का जो कलर है वो श्वेत आभा लिए होता है। यानी कि ये इट इज वेरी मच सिमिलर टू द senile cataract, which is almost white in color। जो रक्तज कांच होता है उसमें रक्त धातु की विकृति से उत्पन्न कांच दृष्टि मंडल को रक्त या कृष्ण वर्ण का कर देता है, और बाकी संसर्गज में मिक्स और त्रिदोषज में भी चित्र विचित्र लक्षण मिलते हैं। तो इस तरीके से अलग से वाग्भट ने अलग अलग दोषानुसार कांच का वर्गीकरण करा है। इसके बाद हम बात करेंगे लिंगनाश की। तो लिंगनाश का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने भी करा है, उसका डिस्क्रिप्शन आचार्य सुश्रुत ने भी दिया है और आचार्य वाग्भट ने तो दिया ही है। हालांकि जो डिस्क्रिप्शन है उसमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो दृष्टि मंडल अगर वात के कारण लिंगनाश उत्पन्न हुआ हो तो दृष्टि मंडल अरुण वर्ण का चंचल व परुष हो जाता है, जबकि वाग्भट में अगर वातिक लिंगनाश हो तो दृष्टि धूल धुएं से ढकी हुई, स्पष्ट अरुण वर्ण की, विस्तीर्ण, सूक्ष्म, देखने में सर्वथा असमर्थ हो जाती है। जैसे कि लिंगनाश का लक्षण ही है कि जो दृष्टि है वो बाधित हो जाएगी, लिंग का नाश हो जाएगा। तो वो इन्होंने उसका वाग्भट ने उसको लिखा है, जबकि सुश्रुत ने उसको लिंग नाश में ही अंतर्निहित कर दिया है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के मत में। इसी प्रकार पित्त दोष से उत्पन्न लिंग नाश में नील, कांस्याभा या पित्त वर्ण प्रतीत होता है, और वाग्भट ने जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, अगर पित्तज लिंगनाश होता है तो दृष्टि भौरे के समान नीली व स्निग्ध प्रतीत होती है और दृष्टि नाश हो जाता है। उन्होंने दृष्टि नाश पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। तो कफज लिंगनाश में जो आचार्य सुश्रुत ने बताया है उसमें कहा है दृष्टि मंडल बहल, स्निग्ध, शंख सदृश, कुंद पुष्प के समान, पांडु वर्ण का तथा चलायमान हिलते हुए कमल पत्र पर बिंदु के समान प्रतीत होता है। यह ताप में संकुचित व छाया में विस्तृत हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज जस्ट लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द प्यूपिल, जो कि हीट में या लाइट में संकुचित हो जाता है और जो डार्क लाइट में या अंधेरे में वो विस्फारित हो जाता है, डायलेट हो जाता है। तो जिस हिसाब से प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट और डायलेट होता है उसी हिसाब से जो लिंगनाश का जो कलर है या जो दृष्टि मंडल में जो लिंगनाश दिख रहा है वो भी जो है उन्होंने उसी हिसाब से बता दिया कि जितना प्यूपिल होगा उतना ही उसका आकार दिखेगा। तो इसलिए उन्होंने ये बोल दिया है कि ये ताप में संकुचित, छाया में विस्तृत हो जाता है, नेत्र का पीड़न करने पर गतिमान सा प्रतीत होता है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है मॉर्गेनियन कैटरेक्ट जैसी स्थिति है कि वो उसके अंदर फ्लूइड एकोमुलेट है, न्यूक्लियस हार्ड है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हो रही है, यानी हाइपर मैच्योरिटी की तरफ पेशेंट जा रहा है। और इसी कफज लिंगनाश का ही उन्होंने जो है शल्य कर्म का विधान बताया है, यानी यही क्यूरेबल है और इसी के बारे में बताया है कि दिस इज कैन बी क्योर्ड बाय द सर्जिकल प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो कहीं ना कहीं हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट जिसमें न्यूक्लियस बहुत अलग हो जाता है, पूरा जो कॉर्टेक्स है वो लिक्विफाई हो जाता है, उसके बारे में इन्होंने कफज लिंगनाश के ये जो लक्षण है और उसी को उन्होंने शस्त्र कर्म के लिए बोला है। अब जो रक्तज जो लिंगनाश है उसमें दृष्टि प्रवाल, पद्माभ, पत्राभ रक्त वर्ण का दिखता है। रक्तज है तो रेड कलर का होगा, इसे अंडरस्टूड है, तो इसमें अलग से कुछ डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। और सन्निपातज में दृष्टि मंडल विचित्र वर्ण का दिखता है और
अलग अलग दोषों के अनुसार अलग अलग, जिस जिस दोष की अधिकता होगी उस दोष के ज्यादा लक्षण मिलेंगे, और जिसकी कम होगी वो उस दोष के लक्षण यानी मिश्रित लक्षण मिलेंगे। और दृष्टिमंडल लाल व कृष्ण वर्ण का हो जाता है, ये जो है आचार्य वाग्भट ने बोला है। और निष्प्रभा होता है, हत दर्शना हो जाता है यानी दर्शन, फिर उन्होंने बोल दिया कि दर्शन नाश हो जाता है। और संसर्गज जो लिंगनाश है उसके लक्षण जो है वो त्रिदोषक तिमिर के समान ही मिलते हैं। अब आचार्य वाग्भट ने जो अलग से एक डिस्क्रिप्शन दिया है वो है औपसर्गिक लिंगनाश। तो जो औपसर्गिक लिंगनाश है इसका मतलब ये है कि वो नेचुरल नहीं है, वो सेनाइल नहीं है, वो औपसर्गिक है यानी बाहर से आया हुआ है, वो दोषिक नहीं है। ठीक है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बाहर से आया हुआ है। तो किन लोगों में औपसर्गिक लिंगनाश या औपसर्गिक लिंगनाश के क्या लक्षण होते हैं, उसमें उन्होंने बताया है मानसिक दुर्बल पुरुष तेजवान सूर्य को जब देखता है या भूत पिशाच आदि अद्भुत रूप का दर्शन करता है तो नेत्र में आश्रित वातादि दोष नेत्रस्थ आलोचक पित्त को शुष्क कर दृष्टि का हरण कर लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम अगर देखें तो औपसर्गिक जो है यानी बाहर से आया है, एकदम से उसने सूर्य को देखा। जैसे कि हमें पता है कि सम फीचर्स आर देयर इन मॉडर्न टेक्स्ट बुक दैट लाइक सोलर इक्लिप्स बर्न। तो इक्लिप्स बर्न होता है, तो जैसे ही आप सूर्य ग्रहण को देखेंगे, सूर्य ग्रहण को ऐसे अगर आप जो है बिना किसी एड के देख लेंगे तो क्या होगा, इक्लिप्स बर्न होगा, तो मैकुला उस पार्ट का जो है वो बर्न हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अपसर्गिक लिंगनाश है वो कहीं ना कहीं उसी ओर इंडिकेट करता है। उन्होंने ये भूत पिशाच वगैरह तो चलो एक अलग वो कंसेप्ट है, लेकिन जहां पे उन्होंने बोल दिया कि मानसिक दुर्बल पुरुष तेजवान सूर्य, अब हो सकता है कि कुछ इंसिडेंट होते हों जिसमें जो है कुछ लोग सूर्य के साथ त्राटक भी वो करते हैं, त्राटक की प्रैक्टिस भी करते हैं, या फिर जो आज की परिप्रेक्ष्य में हमें सबसे ज्यादा जो ये चीज देखने को मिलती है वो सोलर इक्लिप्स में मिलती है। और वो जो है औपसर्गिक लिंगनाश की श्रेणी में आचार्य वाग्भट ने रखा है। और जो दृष्टिमंडल है दृष्टिमंडल है वह वैदुर्य मणि के सदृश हो जाता है, वेदना युक्त है यानी कहीं ना कहीं इंफ्लेमेटरी पैथोलॉजी भी है, तो इसलिए इसको अपसर्गिंग लिंगनाश की संज्ञा उन्होंने दी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्योंकि सुश्रुत का पूरा जो कंसेप्ट है तिमिर कांच लिंगनाश का वो बेस्ड है पटल के ऊपर, और जो वाग्भट का पूरा कंसेप्ट है वो बेस्ड है उसकी जो प्रोग्रेशन है उसके ऊपर। डिस्क्रिप्शन वाइज दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उन्होंने जो फीचर्स बता रखे हैं वो लगभग लगभग वाग्भट ने बता रखे हैं, बस उन्होंने अलग अलग स्टेजेस या अलग अलग डिजीजेस काउंट ना करके उन्होंने सिर्फ जो है कांच माना है, बीच की अवस्था मानी है। बट जब वो सुश्रुत डिस्क्रिप्शन में आया तो कांच का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। डिजीज की जब उसमें आए हैं, काउंटिंग में आए हैं, तो उन्होंने सिर्फ कांच को माना है, ना लिंगनाश को माना, ना तिमिर को माना। जबकि वाग्भट ने क्या कर दिया, तिमिर को भी माना, कांच को भी माना, लिंगनाश को भी माना, और तीनों का डिस्क्रिप्शन दिया, और तीनों की उन्होंने डिजीज में गणना करी है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार साध्यता साध्यता क्या है, अगर प्रथम पटल में आश्रित है दोष, है ना, जो बाह्य पटल है उसमें आश्रित है और अरागी है यानी कि राग युक्त नहीं है, कलर नॉर्मल है दृष्टि मंडल का, तो वो साध्य है। ठीक है, अगर द्वितीय मंडल में है राग युक्त है तो वो कृच्छ साध्य है, और अगर तृतीय मंडल में है तो वो याप्य है। तो इस तरीके से उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है कि प्रथम मंडल में और द्वितीय मंडल में है तो वो साध्य, क्रमशः साध्य और कृच्छ साध्य है, जबकि तृतीय मंडल में है तो याप्य है। तो तृतीय मंडल को ही उन्होंने कांच माना है, और सारे कांच आपको पता है कि याप्य हैं।
ठीक है। और जब हम बात करते हैं आचार्य वाग्भट की, तो उन्होंने बताया है कि जो प्रथम पटल और द्वितीय पटल की जो आश्रित अवस्था है उसको तिमिर बोलते हैं, जो तृतीय पटल की आश्रित अवस्था है उसको काश बोलते हैं, और चतुर्थ पटल की जो आश्रित अवस्था है उसको लिंगनाश बोलते हैं। और वहां पे भी उन्होंने अलग अलग डिस्क्रिप्शन बताया है। तो जो तिमिर अवस्था है उसके अंदर उन्होंने सर्वप्रथम रक्त मोक्षण का विधान बता रखा है, लेकिन जब ये अवस्था राग को प्राप्त हो जाएगी तब रक्त मोक्षण जो है वो वर्जित बताया है। तो प्रथम अवस्था में या तिमिर अवस्था में हम रक्त मोक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद तिमिर में विरेचन द्रव्यों के कल के साथ घृतपान के लिए बोला है। तो उसमें बताया है कि वातिस तिमिर में एरंड को मंदोष्ण दुग्ध में मिलाकर पीना चाहिए, और रक्तस्थ तिमिर में त्रिफला घृत से संशोधन करना चाहिए। कफश तिमिर में त्रिवृत कल्प से सिद्ध घृत का प्रयोग करना चाहिए, और त्रिदोषस तिमिर में त्रिदोष नाशक कल्प द्रव्य से सिद्ध घृत का जो है सेवन करना चाहिए, उससे विरेचन करना चाहिए। और पुराण सर्पी जो है वो हमेशा हितकारी है, तो उन्होंने पुराण सर्पी का निर्देश दिया है। त्रिफला घृत का निर्देश दिया है उन्होंने, और बोला है कि ये सदैव हितकारी होता है। मेष श्रृंगी के फल के कल्प व क्वाथ से सिद्ध घृत सर्वनेत्र रोगों में हितकारी बताया गया है। और पित्तज तिमिर विशेष रूप से त्रिफला घृत का प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगर योगी पित्तज तिमिर से युक्त है, तो पित्त तिमिर से ग्रसित है, तो उसको त्रिफला घृत का प्रचुर मात्रा में सेवन कराना चाहिए। तो तिमिर, या हमें मोर अप्रोप्रिएटली इसको ये बोलना चाहिए कि जो कांच अवस्था है जिसमें राग उत्पन्न हो गया, और आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया है कि जो तिमिर है उसको उन्होंने दो अवस्थाओं में डिवाइड कर रखा है, तिमिर अरागी और तिमिर रागी। तो जो तिमिर अरागी है उसके अंदर रक्त मोक्षण करना चाहिए, और तिमिर जो रागयुक्त है उसके अंदर शिरा मोक्षण वर्जित है। तो इसलिए जो राग युक्त तिमिर है, या उसको अगर हम वाग्भट की लैंग्वेज में बोलें, तो वो जो राग कब उत्पन्न होता है, जब वो तृतीय अवस्था में, तृतीय पटल की जो अवस्था है उसमें जो है शिरा मोक्षण वर्जित है। लेकिन सुश्रुत के नाम हिसाब से या सुश्रुत के मध्य से द्वितीय पटल में ही राग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अगर तिमिर द्वितीय पटल में राग युक्त है तो उसमें शिरा मोक्षण जो है वो वर्जित है। और वहां पे सिरा मोक्षण ना करके जलोका का निर्देश आचार्य सुश्रुत ने बताया है। और रक्तज तिमिर में उन्होंने बताया है कि रक्तज तिमिर में पित्तज तिमिर चिकित्सा करनी चाहिए, और समस्त अभिषेध नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। वात रक्त तिमिरवत चिकित्सा करनी चाहिए। अणु तेल का नस्य बताया है। इस प्रकार से जो है हमारा दृष्टिगत रोग अध्याय आज समाप्त होता है, और अब आगे हम किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।